बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन। बादशाह अपने मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह के ख़ानदान में मलका और इसकी 3 बच्चे थे। बच्चों में एक बेटी, 2 बेटे थे। मलका की खूबसूरती के चर्चे दूसरों मलकों में होते थे। दूर दूर की मलकों से शहजादियाँ इस मलका की खूबसूरती को देखने के लिए आते थे। मलका की खूबसूरती का असर इसकी बेटी पर भी था, और बादशाह की बेटी भी मलका से खूबसूरती में कम ना थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि इसकी बेटी बादशाह के हाकिम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही है। बादशाह की दर्द से आँख खुल गई, क्योंकि बादशाह अपना बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। बादशाह का चेहरा उतरा हुआ था, और बादशाह इस दिन दरबार में भी नहीं आया था। बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मेरी शहजादी मेरे हाकिम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कर रही थी। बादशाह सलामत ने अपने कमरे में अपने दूसरे वजीर को बुलाया और इससे कहा कि किसी तजर्बेकार मुफस्सिर को बुलाओ और मेरे कमरे में भेज दो। बादशाह के हुक्म की तहामील हुई और एक मशहूर मुफस्सिर को बादशाह की कमरे में लाया गया। बादशाह ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, और अब कमरे में सिर्फ बादशाह सलामत और मुफस्सिर मौजूद थे। बादशाह ने इस मुफस्सिर को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन बादशाह के डर से इसने ख्वाब की ताबीर नहीं बताई, और इसी तरह बहुत से मुफस्सिर आए और नाकाम रहे। आखिरकार बादशाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन इस बात का जिक्र इसने किसी से नहीं किया। फिर एक दिन बादशाह परेशानी की हालत में काफिले के साथ कहीं जा रहा था, तो बादशाह की नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो कि एक घने दरख्त के नीचे किताबों का मुतालिया कर रहा था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग को मेरे पास ले आओ। जब बुजुर्ग को बादशाह सलामत के पास लाया गया, तो बादशाह ने इसे कहा कि तुम्हारी उम्र और हालत बता रही है कि तुम अहले इल्म हो, और क्या तुम अपने इल्म से बादशाह सलामत की खिदमत कर सकते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हुजूर। बादशाह इस बुजुर्ग को लेकर महल पहुंचा और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस बुजुर्ग ने कोई देर सोचने की बाद बादशाह से अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, आपका वो हाकिम आपकी बेटी की हुस्न पर आशिक हो गया है और आपकी बेटी के साथ हमबिस्तरी करना चाहता है, लेकिन इसका जिक्र इसने अभी तक किसी से नहीं किया, लेकिन वो ये काम बहुत जल्द करना चाहता है। बादशाह को इस हाकिम पर बहुत गुस्सा आया, और इसने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि इस हाकिम को फांसी दी जाए। लेकिन इस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ठंडे दिमाग से काम करें, क्योंकि अगर आपने हाकिम को ऐसे ही फांसी की सज़ा दी तो आपकी बहुत बदनामी होगी, और आपका रियाया पर भी आपका असर पड़ेगा, क्योंकि रियाया हकीकत से बेखबर है। बादशाह ने इस बुजुर्ग से कहा कि आप ही अपने तजर्बे से कोई ऐसी तरकीब बताए जिससे मेरी बेटी की इज्जत पर भी कोई आंच ना है और ना चेहरा मेरी सबके सामने आ जाए। बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिनों का वक्त लेकर बुजुर्ग दरबार से निकल गया। एक दिन वही बुजुर्ग वही दरख्त के नीचे किताबें अपने गोद में रखे सोच रहा था कि आखिर इस हाकिम को कैसे गलत साबित करूं कि कोई आंच ना आए। बुजुर्ग सोच रहा था कि अचानक एक खूबसूरत तोता इसी दरख्त के टहने पर आकर बैठा। बुजुर्ग की नज़र इसी पर पड़ी तो बुजुर्ग भी दरख्त पर चढ़ा और इस तोता को पकड़ लिया और तोता को बगल में छुपाए महल में पहुंचा और वजीर से दरख्वास्त की कि मुझे इस महल में मौजूद सबसे खूबसूरत पंजरा दिया जाए। वजीर भी इस बुजुर्ग को जानता था, इसलिए इसने महल का सबसे खूबसूरत पंजरा इस बुजुर्ग को हवाले कर दिया। दरबार लगा। बादशाह सलामत और हाकिम साहब, जो बादशाह की बेटी पर आशिक है, ये दोनों लोगों के मसाइल हल कर रहा था। बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुआ और कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक बहुत कीमती तोहफा आपके लिए ले आया हूँ। आप मेरा ये तोहफा कबूल फरमाएं, क्योंकि ये तोहफा आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। बादशाह सलामत ने पूछा, आखिर इस तोता में क्या खूबी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये तोता
तोता अर्जुमे को आपकी जान और इज्जत की दुश्मन का नाम बताएगा। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो हकीम जो कि बादशाह की बेटी पर आशिक है, इसने भी सारी बातें सुनी। हकीम की फेरों से ज़मीन निगल गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस तोता को कैसे मारा जाए। अब बुजुर्ग ने भी बादशाह सलामत को तोता तोहफे देने में मकसद भी बता दिया कि ये काम करता है। बादशाह ने एक वजीर को हुक्म दिया कि इस तोते को महल की बागचे में रख दो। इसके बाद बादशाह बुजुर्ग और चंद सिपाही खड़े इस तोते पर नजर जमाए एक कोने में बैठ गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो शहजादी यानी बादशाह की बेटी का आशिक हकीम चमकता हुआ खंजर लेकर इस तोते की पंजरे के ऊपर पहुंच गया और जैसे ही तोता पर वार करने लगा तो बादशाह की सिपाहियों ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया और ये सारा मंजर बादशाह और बुजुर्ग देख रहे थे। बुजुर्ग ने बादशाह सलामत को बताया कि यह हकीम डर गया था कि यह तोता जुमे के दिन इसका नाम ना ले ले, क्योंकि यह आपकी बेटी की इज्जत का दुश्मन हो गया था। लेकिन हकीकत में ये तोता एक आम तोता है। मैंने ये सिर्फ एक चाल चली थी ताकि हकीम साहब हमारी गिरफ्त में आए। बादशाह इस बुजुर्ग की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और हाकिम को पकड़ कर जिंदान में डाल दिया और इस हाकिम की जगह इस बुजुर्ग को अपना नया हकीम मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह की तारीखी और सबक आमोज वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।